तारीफ है। पिछले 45 साल से हमारा घराना राजकारण में मालेगांव शहर में है। मेरे वालिद साहब 2 मरतबा मालेगांव म्यूनसिपलिटी में चुन के आए शब्बीर सेठ की बॉडी में। उस टाइम के बहुत ढेर काम आज भी मौजूद है। आयशा नगर कब्रस्तान है, बिस्मिल्लाह नगर है आयशा नगर को लग के, ये सब उनके ही टाइम के सब काम पास है। और जब से हम लोग ये फील्ड में लगे हैं, मगर अभी शहरी हालात के पेश नज़र हमारे को हजरत हमारे मुफ्ती साहब औरंगाबाद के मुफ्ती मोहम्मद इमामुद्दीन आले मदनी साहब, उनकी क़यादत में हम मास बना के शहर में अगाड़ी बना के उतारने वाले उम्मीदवार। हमारा पैनल सिस्टम अगर रहती है 3 का पैनल, तो हम 13 पैनल पे उम्मीदवार खड़े करेंगे, और अगर सिंगल से होता है तो फिर हम 63 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। और ये तो अभी ज़रूरी था शहर के अंदर, हजरत बाहर है सफ़र पे, तो आप लोगों को याद करना। तो चाहे वो गरीब हो, उसको कोई पहचानता नहीं हो, मगर वो लगा है बरसों बरस से लोगों की खिदमत में, वो आता जाता है। ऐसे लोग हमारी निगाह में है, सैकड़ों लोग, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। उन लोगों को हमारा चांस देने का पूरा इरादा है, और फिर जैसे भी हालात आएंगे वो हिसाब से फैसला लेंगे। आपके अगाड़ी मालेगांव में पहली मर्तबा लड़ने वाली है चुनाव, किससे पहले लड़ा है? पहली मर्तबा है। कि औरंगाबाद में क्या कर देगी हमारे कायद की जी? डेंजरस है, बड़ी कारकर्दगी है। सियासत में दिलचस्पी नहीं लिए, मगर उनकी रहनुमाई में खासदार भी चुन के पार्लियामेंट में गया है। कई एक अभी हाल फिलहाल आमदारी में कई आमदार उनकी सरपरस्ती में उनकी दुआ से चुन के गए और उनके एरिए की खिदमत कर रहे। हमने शहर के हालात को देख के कि शहर कुछ नया चाहता है, और ऐसा कोई शख्स शहर में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। पैसे का खेल है, और फिर मुकाबले का भी खेल है। तो हमने ये चीज़ दोनों हजरत के अंदर देखे कि हजरत शहर में दोनों मामले से पूर सकते। जब हमने उनके ऊपर साल भर मेहनत करके उनको राज़ी किए, तैयार किए कि हजरत अब आप, अल्लाह ताला ने इतना आपको नवाजे है, असर रसूब है, हर चीज़ है, थोड़ा आपकी सरपरस्ती हमारे को रहनुमाई मिल जाएंगी और शहर में कुछ नया हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। जैसा भी आपने कहा कि आपने शहरी हालात को देखे, तो आपके मुताबिक शहर के हालात कैसे है तामीर और तरक्की के लिहाज से? जीरो है। जो ब्रिज का काम उस टाइम चालू ही था, तो मेरे से पूछे, बोले आरिफ भाई ये कब तक बन के तैयार होगा? मैं बोले इसकी तो गारंटी यहाँ के जिम्मेदार भी नहीं ले सकते, इसको 35 भी साल लग सकते, 25 भी लग सकते, 20 भी लग सकते, नहीं भी बन सकता। और नई की रिपोर्ट आ रही है, ये पुल का काम अब रुक गया, बन नहीं पाएगा। ये तो सबके सामने ही है। आप कौन से मैन्युफैक्चर का उतरेंगे? रोड गटर का तो मैन्युफेस्टो सभी लेके उतरते। हमारा तालीम का मामला है और दवा खाने का। आज इतनी दौलतमंद कारपोरेशन हमारी होने के बाद में रोज़ 8-10 लोग डिलीवरी की हालत में शहर में मरते हैं। कभी धुलिये की चिट्ठी मिल जा रही उन लोगों को, कभी नासिक की। तो ये क्या है ये सब, और कब तक चलेंगे? लगभग मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये 5 साल के अंदर 1000 लोग डिलीवरी की हालत में, सुसाइड की हालत में मरे। कोई फांसी लेके, कोई जल के, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। और एक के भी यतीम के बेवा के किसने सिर पे हाथ फिराया क्या? यतीम के जैसा तो अपना शहर है। जब हमारे आपने मंजर आम पर क्यों नहीं लाया? ला रहे ना, कब लाएंगे? लाते ही रह रहे, ला रहे। आप लोग नहीं उसको रिले कर रहे, तो उसकी अभी 4-5 लोग आगे इंटरव्यू लेके गए और बोल दिया लूम की आवाज़ है, इससे हमने काट दिए। जिम्मेदार नहीं, वो लोग फैला ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है शहर में, इसका जिम्मेदार कौन है? अपुन ही है ना, दूसरे को क्या बोलने का? अपुन ही है जो गलत की आदत का साथ देते आ रहे। लीडरान के ताल्लुक 3 पीढ़ी तबाह होते हुए मैं खुद मेरी आँख से देख रहा हूँ। जी, आपने बताया 3 पीढ़ी गुलामगिरी की ज़िंदगी गुजार चुकी, अब हम तीसरी पीढ़ी के ही हम लोग हैं। तो इन लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? तालीम को आम करेंगे, तालीम को आसान करेंगे और उसको सस्ती करेंगे, तो सब अच्छाई दुनिया में जाहिर हो जाएंगी।
तालीम में रुकावट मतलब हर चीज़ में नुकसान। लेकिन तालीम तो इतनी महंगी हो गई है कि मतलब गरीब का बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता। तो हमने करे ना उसको महंगी, वो है थोड़ी, कितनी स्कीम है बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप भी है, पर उसका अमल वजन ही नहीं हो रही ना। आज मालेगांव कॉर्पोरेशन 100 से ज़्यादा स्कूलें आज ख़त्म होने पे आ गई, क्या वजूहत है? यही वजूहत है ना, बच्चों को तालीम नहीं मिल रही तो उसके माँ बाप नहीं भेज रहे, फिर वो महंगी तालीम दे रहे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे। उन पार्टियों में शमूलियत इख्तियार ना करते हुए क्या वजह है कि आप एक नई पार्टी लेकर मैदान में आ रहे हैं? ऐसा है, शहर की आवाम कुछ नया करने के इरादे में है, चाहती है, और हम ये चीज़ को पिछले 5 साल से भाप रहे कि शहर कुछ नवा देखना चाहता है। जूना भी देख रहे, बेचारे मजबूरी है, घसे पीटे चेहरे सामने आते ले दे के वही है, और सब मिले ले, घर भर की दावत, और उसमें उन लोगों की दुकान चल जा रही। तो हम लोगों ने महसूस करे, गांव में भी बहुत ढेर लोगों से बात हमारी हुई, पर हिम्मत कोई बांधता नहीं। तो हमने देखे यार हजरत अभी सबसे सही 2021 में डायमंड पीस, एंटीक पीस यही है, और कर रहे भी मेहनत। अभी पिछले 8 दिन से हजरत बम्बई के अंदर अगाड़ी के काम से, तो हजरत की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह शहर को कुछ ना कुछ ज़रूर नई दिशा मिलेंगी और शहर तरक्की करेगा। पावरलूम सनद में भी, तालीम में भी हमारी चारों तरफ ध्यान है। शहर के कहाँ से नुकसान हो रहा, किस ढंग से शहर को अब संभालने की ज़रूरत महसूस है, वो सब चीज़ को सामने रख के हम लोगों ने अगाड़ी बनाने का, और गांव में भी कई एक लोगों की सरपरस्ती हासिल है, उनसे भी हम लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी भी हम राय ले रहे। जो पुराने लोग हैं, शब्बीर सेठ के टाइम, आयशा आपा के टाइम के, जो बैठ गए घर पे, उनको आज कोई पूछता भी नहीं। ऐसे भी लोगों की हमारे पास सब लिस्ट है, सबसे हम कांटेक्ट में है, सबका हम समझ ले के दुआ ले रहे, सर पे हाथ उनका हम मांग रहे कि हमारे सर पे आप लोग हाथ रखो। कम से कम इतना वादा आज कर सकते हैं आप लोगों के साथ में कि महाराष्ट्र में जब से देश आज़ाद हुआ, जितनी भी अगाड़ी बनी, कोई अगाड़ी ने ऐसा काम नहीं कर रही होंगी। हमको अगर कामयाबी मिलती है, जन आधार मिलता है, हमारे उम्मीदवार अगर चुन कर आते हैं, वो कितना है वो बात नहीं है, एक भी आया तो वही हाल रहने वाला है, और 10 भी आए तो वही हाल रहने वाला है, और 100 भी आए तो वही हाल रहने वाला है। तब्दीली पहली जो सत्ताधारी पार्टी है, जो पहले सत्ताधारी लोग हैं, और अभी के कॉरपोरेशन के चुनाव में इंशाल्लाह बहुत फ़र्क नज़र आएगा। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे, बहुत फ़र्क नज़र आएगा, और लोग हाथ उठा के दुआ ही करेंगे। और अभी भी बोलते हैं कि यार भैया तुम्हारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है यार। फिर वो इलेक्शन आता, फिर मामला यूँ होता, यही सब चलते आ रहा। तो हमने उसका भी बंदोबस्त 1 साल पहले से करके रख लिया, यूँ होगा। एक एक कारपोरेटर के घर में, चाहे वो तीसरे मास का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे वो आज़ाद हो, 8-10 कारपोरेटर हमारी नज़र में ऐसे है कि सिर्फ बुरखे पे और भोगा सोट पे चुन के आ रहे वर्षों बरस से। उनका कोई वजूद नहीं है शहर के अंदर, 5 वोट के भी लोग नहीं है, और गोनी भर के उनके घर के अंदर पीले और लाल राशन कार्ड है, और आधार कार्ड, और आधार कार्ड के वास्ते लोग पूरे शहर में भटक रहे इधर उधर, कोई पुरसान हाल नहीं, और पूरे कार्ड इनके घर में रखे ले। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाजार, पानी की टाकी के पास डायमंड कारपेट, यहाँ पर कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, पानी की टाकी।